हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। दिस इज शोभित अग्रवाल। हम पढ़ रहे हैं एलटी ग्रेड पोएट्री और उसी सीरीज में आज जो पोएम मैं लेकर आया हूँ बहुत ही फेमस पोएम है और लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। और नाम है पोएम का स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोइंग इवनिंग। ये एक एलिग्रिकल पोएम है। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड मैं बता देता हूँ। ये एक जो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इट वाज कंपोज्ड इन 1922 एंड पब्लिश्ड इन 1923 और ये पब्लिश हुई थी न्यू हैम्पशायर, इनकी वॉल्यूम थी उसमें। और ये इन्होंने लिखी कब थी? 1922 जून में, जब ये अपने घर पे सेफ्ट्सबरी वर्माउंट में ये ठहरे हुए थे। ये एक एलिग्रिकल पोएम है और सबसे बड़ी बात इस पोएम में क्या है कि ये हमें इंस्पायर करती है कि अपने वर्क को जो है हमें इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना चाहिए। ड्यूटी इज़ द फर्स्ट एंड मेन थिंग टू सक्सीड इन वंस लाइफ। अगर हम ड्यूटी को अवॉइड करते हैं वो एक तरीके से पाप की तरह है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू इनकी लास्ट की जो लाइंस थी उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड थे। तो यहाँ पर हम एक एक लाइन को हम डिस्कस करेंगे। Whose woods are these? Or I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. अब इस पोएम में क्या है एक बैकग्राउंड कि शाम का समय है। जो कवि है वो अपने घर की तरफ चल रहे हैं और वो रास्ते में एक जंगल देखते हैं। Poet saw some woods. He was attracted by the lovely sight of the snowfall and woods. वो बहुत अट्रैक्ट हो चुके थे कि उन्हें स्नोफॉल दिख रहा था। वो थोड़ा वहाँ पर ठहरे। He stops there to enjoy the sight. तो उनका तभी जब एक घोड़ा होता है वो थोड़ा सा उन्हें बताता है कि तुम्हारा कुछ कार्य, तुमने अपने परिवार को भी कुछ रेस्पॉन्सिबल रहना चाहिए तुम्हें परिवार के प्रति, और तुमने अपनी ड्यूटी जो है, जो परिवार को तुमने वादा करके आया है, तुम वादा करके आए हो, वो वादे को आपको कंप्लीट करना है। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड और भी मैंने आपको बता दिया है। तो शाम का समय है, पोएट जो है अपने घर के लिए जा रहे हैं। वो जंगल में, वो जंगल को देखते हैं। हुज वुड्स आर दीज आई थिंक आई नो। वो बोलते हैं कि ये जंगल ये किसके हैं, शायद मैं जानता हूँ। हिज हाउस इज़ इन द विलेज, दो हो सकता है जिसके जंगल हो उसका घर जो है इसी गांव में हो। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, और वो शायद मुझे यहाँ पर ठहरे हुए ना देखे क्योंकि उसका घर जो है अंदर गांव में होगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, और मैं उसका जो इस समय जंगल देख रहा हूँ वो भरा हुआ है स्नो से। बहुत ही सुंदर एक दृश्य को जो कवि है वो देख रहे हैं। तभी क्या होता है, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर। क्वेयर होता है अजीब सा, स्ट्रेंज। जो मेरा घोड़ा है, जिस घोड़े पर वो बैठे हुए हैं, तो उसके घोड़े को थोड़ा अजीब लगता है कि कवि शायद भटक गए हैं। टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, तो मेरे घोड़े को थोड़ा अजीब लगा कि यहाँ पर ऐसी जगह जहाँ पर फार्म हाउस नहीं है आसपास, यहाँ पर कैसे ठहरेंगे। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, जहाँ पर लेक जो है वो जमी हुई है और यहाँ पर जो जंगल है यहाँ पर हम कैसे ठहरेंगे। डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये शाम जो है ये डार्केस्ट है, तो ऐसी जगह हम कैसे ठहरेंगे। घोड़े को थोड़ा सा ये अजीब लगा, तो वो क्या करता है, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल ए शेक। वो अपनी जो लगाम की जो घंटी होती है उसे हिलाता है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, वो बताने के लिए कि शायद तुम कुछ मिस्टेक कर रहे हो, तुम्हारी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, या अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स योर फैमिली, तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे परिवार के प्रति है, देश के जो भी तुम्हारी जिम्मेदारी हैं, तुम उन जिम्मेदारी को निभाओ, न कि यहाँ पर भटक जाओ। द ओनली अदर साउंड स्वीप ईजी विंड डाउनी फ्लेक, या तो मुझे लगाम की घंटी सुन रही थी, या वे नीचे खिसकने की जो गति होती है, जो डाउनी फ्लेक का मतलब होता है सॉफ्ट फेदर लाइक स्नो, कि बहुत ही
फेदर जैसी जो स्नो होती है उसके सरकने की आवाज़ भी उसे सुनाई दी और लगाम की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा उसे सजग वो हो चुका था, शायद वो गलती कर रहा है, यहाँ पर मुझे भटकाव में नहीं आना है, मेरी जो कुछ ड्यूटीज़ हैं उन्हें मुझे निभानी है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। अब वो कहते हैं कवि कि हाँ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो जंगल है ये बहुत ही सुंदर है, डार्क है, डीप है। बट आई हैव प्रोमिस टू कीप, लेकिन मैंने कुछ प्रॉमिस किए हुए हैं अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से, कि वो रात्रि में वापस आ जाएगा। तो उसे वो प्रॉमिस याद आते हैं। तो ये लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, कि इससे पहले, इन लाइंस का काफ़ी ज़्यादा सिंबॉलिकल अर्थ निकाला गया है अलग अलग कवि के द्वारा, कि मुझे काफ़ी माइल्स चलना है, अभी मुझे काफ़ी चलना है इससे पहले कि मैं सो जाऊं, अभी मुझे काफ़ी चलना है इससे पहले कि मैं सो जाऊं। यहाँ पर ये मतलब है इन लाइंस का कि मेरी काफ़ी ड्यूटी बची हुई हैं, मेरे जाने से पहले अभी मुझे काफ़ी कर्तव्य निभाने हैं, मुझे अभी काफ़ी लंबा समय अभी जीना है। तो पंडित नेहरू जो थे वो इन लाइन से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। जब डेथ हुई थी पंडित नेहरू की, तो उस सुबह जब पेपर देखा लोगों ने, तो उस पेपर पे ये लाइंस जो हैं वो लिखी हुई थी। तो ये इंस्पिरेशन जो है पंडित नेहरू ने इन लाइन से ही ली थी। तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी ये कविता, ये सिंबॉलिकल थी। पोएट इसमें हमें बताते हैं कि हमें अपना कार्य जो है इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए और हमेशा जीने की आस में रहना चाहिए, हमेशा मरते दम तक कुछ ना कुछ कार्य अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए करते रहना चाहिए। आई होप वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी, और फिर भी कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी न्यू व्यूअर्स हैं चैनल पर, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।